गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लाइव विद खुशबू कुमार में। मॉर्निंग का जो है 4:30 बज चुका है और मैं जग चुकी हूँ और डेली के भांति ब्रश कर रही हूँ। इसके बाद ब्रश करने के बाद जो है मैं स्टडी टेबल पे बैठती हूँ और फिर मैं पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। और जो मैं दिन में पढ़ी थी उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ मॉर्निंग में, और हमें यहाँ पर जो है हाफ़ ही आ रही है। और जब मैं बिस्तर में ही थी तो लाइट चली गई थी, तो मैं सोची कि चलो लाइट नहीं है तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट हमको पढ़ना था तो मैं जग गई। और फिर जो है इमरजेंसी लाइट जला के मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं जो दिन में पढ़ी थी उसको मैं पढ़ रही हूँ। जैसे कि रोलेक्ट एक्ट के बारे में मैं पढ़ी थी। तो रोलेक्ट सत्याग्रह जो है 1919 के बारे में मैं पढ़ रही थी। तो रोलेक्ट सत्याग्रह जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत के साथ ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हुए जो है भारतीयों को ब्रिटिश सेना में जो है भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किए थे। इसी क्रम में जो है सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि धारण किए थे, यानी दिए थे। और रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय की जो है निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील जो है नहीं की जा सकती थी। ये सब के बारे में मैं पढ़ रही थी। फिर जो है मैंने पढ़ा कि इस एक्ट के तहत जो है, यानी रोलेक्ट एक्ट के तहत सरकार को तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार कर मुकदमा चलाए बगैर जेल में रखने का जो है अधिकार था। तो मैं ये पढ़ी और फिर जो है यहाँ पर फाइनली मेरा क्लास जो है ख़त्म होता है। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैं पढ़ रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के बीच जो हुआ था वो सब दिखा रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरा क्लास ख़त्म होता है 9 बजे, और आप लोगों को बाय बाय करते हैं। फिर जो है खाना वाना खा के मैं छत पे टहलने जाती हूँ। देख सकते हैं कुहासा है। और मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो वो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका, जो कि बहुत अच्छा सुनहरा है। और फिर मैं जो है टहल के फिर छत पे पढ़ने चली जाती हूँ। और मैं 21 डे का जो है चैलेंज ली हूँ, तो ये मेरा दूसरा डे है। तो यहाँ पर जो है मेरा फाइनली क्लास ख़त्म होता है और फिर शाम का 4 बज जाता है। तो मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आ जाती हूँ। और यहाँ पर जो है जो बच्चे होमवर्क जो है पूरा नहीं करके आते हैं उसको मैं पनिशमेंट देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं डराएंगे और नहीं बोलेंगे तो बच्चे जो है होमवर्क नहीं करके आते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इसको जो है मैं मारती नहीं हूँ, बट हाँ ज़रूर मैं डराती हूँ छड़ी के माध्यम से। तो बच्चों को जो, और जो है गांव के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा जो है हटके होते हैं। तो सभी को जो है मेरे बातों से पहले समझाती हूँ, अगर वो नहीं समझते हैं तब मैं डंडा का जो है प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ पर जो है फाइनली मेरा क्लास जो है ख़त्म होता है। और फिर जो है ख़त्म होने के बाद जो है फिर मैं जाके मम्मी से बातें करती हूँ थोड़ा सा, और फैमिली से। इसके बाद मैं खाना खा के फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर जो है मम्मी हमको बिस्किट दी है, जो कि ये मेरा फेवरेट बिस्किट है, और मैं जो है खाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं याद कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कौन सा सब्जेक्ट का याद कर रही हूँ, तो मेरा जो है वनडे से स्टार्ट हुआ है आर्ट एंड कल्चर का जो है क्लास मैं करती हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर में मैं पढ़ रही हूँ संस्कृति के बारे में। तो चलिए आप लोगों को जो है थोड़ा संस्कृति के बारे में बताती हूँ। तो संस्कृति के बारे में जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, विदेशों में भारतीय संस्कृति का जो है प्रसार। फिर जो है प्रकार, दो प्रकार का होते हैं, भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। और एक होता है प्राकृतिक। जो प्राकृतिक में होता है कि समुद्र, भूमि, पहाड़, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, सूर्य, चांद, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। बट भौतिक जो है वो मानव के द्वारा जो है बनाए गए हैं, वो होता है सड़क, घर, पंखा, कुर्सी, जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं वो सभी। और जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं उसमें जो, जैसे कि कोई पंखा बनाता है तो उसमें जो है कोई डिज़ाइन देते हैं, तो वही क्या हो गया, वही संस्कृति हो गया। ठीक है। जैसे कि कोई मेज़ बनाए उसमें कोई डिज़ाइन दिए तो क्या हुआ, वो संस्कृति हो गया। तो मैं संस्कृति के अर्थ के बारे में कुछ बताती हूँ आप लोगों। तो
तो संस्कृति का अर्थ क्या है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जैसे संस्कृति कैसे पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो मैं पहले भी बताई हूँ कि जैसे घर बनाते हैं तो उसमें जो है कोई डिज़ाइन देते हैं तो वो क्या हुआ, मानव निर्मित, और उसे ही क्या कहते हैं, संस्कृति। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, अर्थात मनुष्य को चारों ओर से जितनी दशाएं प्रभावित करती है उनमें से प्राकृतिक एवं जैविक दशाओं के अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है वही संस्कृति है। मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से जिन चीज़ों का निर्माण करता है उसे ही संस्कृति कहते हैं। फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो है संस्कृति का अर्थ क्या है, तो उसके अनुसार जो है कि मनुष्य का आंतरिक विकास, उसकी नैतिक उन्नति, पारस्परिक सद्भाव, सद्व्यवहार और एक दूसरे को समझने की शक्ति ही क्या है, समझने की शक्ति ही संस्कृति है। तो संस्कृति मानव समाज को जानने एवं समझने की समझने में जो है सहायक होती है। वस्तुतः किसी समाज में गहराई तक मौजूद गुणों का समग्र नाम संस्कृति है। यह किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का जो है परिमाण है। तो मैं यही सब जो है याद कर रही थी, और फिर जो है बीच बीच में मम्मी से बातें भी कर रही थी, और बगल में मेरी छोटी सिस्टर थी जो कि मैं बिस्किट खा रही थी तो वो बार बार जो है हमको कुढ़ा रही थी। तो मैं यहाँ पर जो है संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में मैं पढ़ रही थी, और उसमें जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरा जो है यहाँ पर क्लास ख़त्म होता है, यानी मैं जो पढ़ी हूँ उसको याद कर रही हूँ, और याद किया हुआ फाइनली हो गया है। और फिर जो है मैं सोच रही हूँ कि इतना तो मैं याद कर ली हूँ तो चलो और एक लेक्चर जो है पढ़ ही लेती हूँ। बट नहीं, पढ़ने का मन नहीं था तो मैं नहीं पढ़ी, और फाइनली जो है मेरा 21 दिन का चैलेंज में दूसरा दिन जो है मेरा पूरा हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पर जो है मैं आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय करती हूँ, गुड नाइट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही।